Today is 12th. रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है बेटा? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है जिसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ठीक है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन मैनेज्ड है, एंड द पीपल they can interact with each other about reproductive issues with healthy discussion. This is reproductive health. तो इसकी डेफिनेशन लिख लो अकॉर्डिंग टू WHO, क्योंकि ये पेपर में 1 नंबर 2 नंबर, क्योंकि अगर इस यूनिट में से पहला वाला चैप्टर अगर रिमूव कर दिया तो उसके सारे जो 2-3 क्वेश्चन है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के आ जाएंगे, ठीक है? इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स नोट करते रहो। रिप्रोडक्टिव हेल्थ अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, a society with people, a society with people having physically and functionally normal reproductive organs, मैम रिपीट कर दो। a society with people having physically and functionally normal reproductive organs and normal emotional and behavioral interactions, normal emotional and behavioral interactions among them regarding sex related issues is a reproductively healthy society, is a reproductively healthy society. सॉरी आज 13 है ना? टुडे इज 13। नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री which has initiated programs according related to reproductive health issues, which has initiated programs related to reproductive health issues. These programs are, first कौन से programs थे बेटा? फैमिली प्लानिंग, initiated in 1951, है ना? 1951 से हम कह रहे फैमिली प्लान करो, फैमिली प्लान। ये नहीं कि बहुत बहुत सारे बच्चे हों, फैमिली प्लानिंग करो,
2 बच्चों में गैप रखो, इस तरह से ये प्लानिंग शुरू हो गई थी, ये प्रोग्राम शुरू हो गया था 1951 में। वो बात अलग है कि ये बहुत आगे बाद जो है फिर जाकर लोगों को पता चला, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू कागजी प्लान जो है ये 1951 में आ गया था। ठीक है, और सेकंड है दैट इज इम्प्रूव्ड प्रोग्राम। currently in operation is, कौन सा प्रोग्राम है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, RCH इसका नाम दिया है। ठीक है, चाहे ये फैमिली प्लानिंग का प्रोग्राम है, चाहे RCH है, इनके क्या मकसद है, ये क्या कर रहे हैं? तो these programs aims at, ये प्रोग्राम्स जो हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रोग्राम्स है, इनका एम क्या है? तो हम अगर इन शॉर्ट कहें तो इनका एम सबसे पहले ये है कि सबसे पहले तो लोगों में अवेयरनेस करना। ठीक है, क्या अवेयरनेस करना? अबाउट देयर रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि भाई हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं, उनकी प्रॉपर हाइजीन कैसे रखनी है, उनके बारे में जो मिथ्स है वो कैसे खत्म करनी है, किस साल में कितने साल तक, है ना, जो प्यूबर्टी है वो तो 13-14 साल में आ जाती है। ठीक है, बट दैट शुड नॉट बी मैरिजेबल एज, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि नेचर ने जब 13-14 साल में एक रिप्रोडक्टिव आपको मेच्योर कर दिया तो क्यों ना शादी कर दे, क्यों ना उसी उम्र में बच्चे होने शुरू हो जाए। तो नहीं, तब हमारे मेडिकल प्रोफेशनल्स ने बताया कि नहीं, अभी उनकी प्यूबर्टी आई है, अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ने काम करना शुरू किया है, उनकी मैच्योरेशन होने के लिए टाइम चाहिए। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की मैच्योरेशन के साथ साथ हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग भी इतना मैच्योर होना चाहिए दैट वी शुड रिप्रोड्यूस एंड टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन। तो इसलिए मैरिजेबल एज जो है कि फीमेल की कम से कम 18 साल और मेल की कम से कम 21 साल जो है फिक्स की गई। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो ए वेरी अर्ली एज, बट फिर भी उन्होंने कहा कि कम से कम इतनी होनी चाहिए, बिकॉज अ पर्सन should be mentally as well as physically fit to bear the child and to take care of the child after birth। सबसे पहले ये। ठीक है, दूसरी चीज जो है कि 2 बच्चों के बीच में गैप होना चाहिए। क्यों गैप होना चाहिए, क्या रीजन है कि कम से कम 3 साल का गैप होना चाहिए? उसके रीजंस जो है वो लोगों को बताने जा रहे हैं। उसके बाद अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं कि भाई अच्छा गैप तो रखना है, बीच में अगर प्रेगनेंसीज हो जाए तो उनको अबॉर्ट कराते रहो, तो वो अबॉर्शंस का, इस तरह से इनके क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं वो लोगों को अवेयर करना। फिर लोगों को प्रेगनेंसी के दौरान मेडिकल असिस्टेंस जो है वो फीमेल्स को दी जाए, ताकि उनको बताया जाए कि इस महीने में आपको ये वैक्सीन लगेगी, इसलिए इस टाइम पे आपको आयरन के कैप्सूल्स खाने हैं, इस टाइम आपको कैल्शियम भी लेना है। ठीक है, ये सब। उसके बाद बर्थ के बाद अवेयरनेस देनी कि आफ्टर बर्थ हाउ टू टेक केयर ऑफ द मदर एज वेल एज चाइल्ड, क्योंकि मदर की भी थोड़े टाइम केयर की जरूरत है, क्योंकि उसकी एक बॉडी वीक हो गई होती है। ठीक है, और दूसरा चाइल्ड की भी केयर की जरूरत है, सो दैट द फीटल फर्टिलिटी, सॉरी मोर्टेलिटी, मोर्टेलिटी मीन्स डेथ, डेथ ऑफ द न्यू बॉर्न शुड बी रिड्यूस, उनकी केयर करके मेडिकल असिस्टेंस देते। उसके बाद यंग एज में बच्चों को, जब वो प्यूबर्टी के दौरान जा रहे हैं,
उनको सेक्स रिलेटेड एजुकेशन देते। ठीक है, जैसे हमारी 8th क्लास में रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो पूरा अडोलेसेंस एंड रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, ऑल्दो बहुत सारे स्कूलों में वो चैप्टर छुड़वा ही देते हैं। ठीक है, बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उस टाइम अडोलेसेंस आ रही होती है। So all these are the aims of these programs। एक छोटी फैमिली के क्या फायदे हैं, एक बड़ी फैमिली के क्या नुकसान है, ठीक है, ये सब इन प्रोग्राम्स का एम है। तो हम जल्दी से ये लिख लेते हैं। तो फर्स्ट इज creating awareness among people, creating awareness among people about reproduction related issues, reproduction related aspects, about reproduction related aspects by audio visuals, by audio visuals and by print media, अखबारों में, मैगजीन्स में, पैम्फलेट्स से, and by print media। सेकंड है providing facilities, providing facilities and support, providing facilities and support for building up, for building up reproductive, for building up reproductively healthy society, for building up reproductively healthy society। नेक्स्ट आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन इन स्कूल्स so as to prevent propagation of myths and misconceptions, so as to prevent propagation of myth, गलतफहमियां, myths, MITHS, myths and misconceptions about sex related aspects। मैम रिपीट करना। Introduction of sex education in schools so as to prevent propagation of myths and misconceptions about sex related aspects। Full stop करके proper information about sex organs, proper information about sex organs, comma adolescence related changes, adolescence related changes, comma safe and hygienic sexual practices, safe and hygienic sexual practices, and the information about sexually transmitted diseases, should be given to the students, should be properly given to the students। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट है नॉलेज ऑफ मैरिजेबल एज, नॉलेज ऑफ मैरिजेबल एज, कॉमा बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, डैश करके लिख लो,
their advantages and side effects. Their advantages. Can you repeat? Birth control methods या options, birth control options dash करके लिखो. Their advantages and side effects, comma, मैम 7th पॉइंट दोबारा रिपीट कर दो प्लीज. knowledgeable, knowledge of, knowledgeable, knowledge of marriageable age, comma, birth control options dash their advantages and side effects, comma, care of pregnant mothers, care of pregnant mothers, comma, postnatal care, natal का मतलब after birth, postnatal care of mother and the newborn, Can you repeat the line? postnatal care of mother and the newborn, comma, importance of breastfeeding, importance of breastfeeding, comma, gap between the two successive children, gap between the two successive children, comma, equal opportunities to male and female child, equal opportunities to male and female child. नेक्स्ट पैराग्राफ करके लिख लेना. वुड एड्रेस, ये सब चीजें would address the importance of bringing up, would address ADDRESS the importance of bringing up socially conscious healthy families of desired size, healthy families of desired size. नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है these programs require, these programs, ये चाहिए तो है, इसके हमने एम्स भी देख लिए क्या एम है, बट इसके लिए क्या कुछ चाहिए. these programs require, फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हमने केयर करनी है लोगों की, मेडिकल फैसिलिटीज देनी है, ठीक है, तो बहुत सारे काउंसलिंग होम्स बनने चाहिए जहाँ पे लोगों की काउंसलिंग होती रहे, बहुत सारे मेडिकल होम्स में मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स होने चाहिए स्पेशली फॉर दिस, सो दैट पोस्ट नेटल या प्री नेटल मदर एंड चाइल्ड केयर हो सके. ठीक है, तो काउंसलिंग सेंटर्स और मेडिकल सेंटर्स ये दो हमारी बहुत जरूरत है, और उसके बाद मेडिकल इक्विपमेंट ऑल्सो. तो स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड है अ लार्ज प्रोफेशनल असिस्टेंस, अ लार्ज प्रोफेशनल असिस्टेंस. हम फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट है अ लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर, ए स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर. सेकंड है लार्ज प्रोफेशनल असिस्टेंस. थर्ड है मटेरियल सपोर्ट, एक तो मेडिकली तो है ही है, दूसरा जो है मदर को प्रॉपर डाइट, कोई गरीब लोग है बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको प्रॉपर डाइट, उनको प्रॉपर खाना प्रोवाइड करना. और आपको ये पता है स्कूलों में बच्चों को जो है जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स है वहां सब पे हेल्दी फूड प्रोवाइड करना. ये गवर्नमेंट के कागजों में तो है, अब आगे कितने लोग कर रहे हैं नहीं कर रहे दैट इज अ सेपरेट इशू.
ठीक है, प्रोफेशनल असिस्टेंस। थर्ड है मटेरियल सपोर्ट। फोर्थ है मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल। मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल in reproductively related programs like pregnancy, delivery, STDs, abortions, contraceptions, infertility, abnormal menstruation, etc. ठीक है जी, तो हम ये कह रहे हैं कि what these programs require, first है strong infrastructure, then professional assistance, then material required, मतलब जो हमारे equipments है। fourth है medical assistance, then next है a strict ban on amniocentesis for sex determination. A strict ban on amniocentesis. Amniocentesis आप सबको पता है, इसलिए मैं डिटेलिंग नहीं करवाऊंगी यहाँ पर। amniocentesis पता है सबको कि नहीं? या लिख लो, यहाँ पे कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नहीं ये किया हुआ, अर्पिता वगैरह, तो यहाँ पे लिख लो स्ट्रिक्ट बैन ऑन amniocentesis। तो ब्रैकेट में लिख लीजिए what is amniocentesis? A process in which the cells present in amniotic fluid. मैम रिपीट करना। A process in which the cells present in amniotic fluid. बेटा फीटस जिस सैक में होता है उस सैक के अंदर फ्लूइड है, amniotic fluid, are genetically examined for chromosomal studies. This is done to, amniocentesis किस लिए किया जाता है जनरली? This is done to, first है to know any genetic abnormality of the fetus. To know any genetic abnormality of the fetus. और second है to determine the sex of the fetus. To determine sex of the fetus. एमनियोटिक फ्लूइड में किसके सेल्स होंगे? ऑब्वियसली फीटस के सेल्स होंगे। ठीक है, इसी के साथ लिख लो अगली लाइन में, इन इंडिया द पेरेंट्स जनरली प्रेफर दिस टेस्ट टू नो द फीटल सेक्स। वो ये नहीं, बेवकूफ से ये नहीं कहते कि देखो हमारा बच्चा हेल्दी होगा कि नहीं, इसे कोई डाउन सिंड्रोम तो नहीं है, इसे कोई लाइनफेल्टर्स, कोई ये तो नहीं हो। गधे से कहते हैं कि इसका सेक्स क्या है, ये बताओ, हेल्दी है कि नहीं। वी हैव नॉट मेथड। अगर लड़का है ठीक है, या नहीं है लूला लंगड़ा जैसा मर्जी है, फिर तो ठीक है, और लड़की चाहे हेल्दी है तो इसको किल कर दो, है ना। दिस इज द सिक मेंटालिटी ऑफ इंडियंस। ठीक है जी, तो मैं ये कह रही हूँ, इन इंडिया दिस इज जनरली, फ्यूचर पेरेंट्स जनरली डू दिस टेस्ट फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, एंड दिस प्रमोट्स फीमेल फीटिसाइड।
therefore it should be strictly banned. और लास्ट पॉइंट है, व्हाट डज दिस प्रोग्राम रिक्वायर्स? लार्ज स्केल चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। बेटा इंडिया तो बहुत अच्छा है, हमारे इम्यून सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट इम्यूनोलॉजी हमारी चल रही है। हम बहुत जो है हम वैक्सीनेशंस बच्चों को दे रहे हैं घर घर जाके। इतना हाई प्रोग्राम किसी भी कंट्री में नहीं है, क्योंकि इतनी लार्ज पॉपुलेशन को पोलियो के लिए लोग वो हेल्थ वर्कर्स घर घर आते हैं, घर घर पूछते हैं पोलियो लग गया। एंड इन पाकिस्तान अगर कोई पोलियो का इंजेक्शन लगाने है, लोग जो है वो पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगवाते वहां पे। उन्हें एक मिसकंसेप्शन है, और खासकर लड़कों को, कि अगर हमने लड़कों को पोलियो का इंजेक्शन लगा लिया तो वो स्टेराइल हो जाएंगे। दिस इज द मिसकंसेप्शन इन पाकिस्तान। सो दिस प्रोग्राम, नहीं तो ये वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम है पोलियो इम्यूनाइजेशन का, कि हाँ पोलियो ड्रॉप्स भी नहीं देते हैं वहां पे, ना इंजेक्शन ना ड्रॉप्स, कि भाई वर्ल्ड वाइड ये प्रोग्राम है, इंटरनेशनल WHO का प्रोग्राम है कि हमने पोलियो को रिमूव कर देना है, हमने पोलियो फ्री दुनिया बनानी है। बट ड्यू टू सच इल मेंटेलिटी ऑफ द पीपल इन सेवरल कंट्रीज, तो पोलियो का वायरस अभी भी जो है, और ये जो पाकिस्तान बहुत सारे लोग हमारे पंजाब में से खासकर बहुत सारे लोग जो है वो पाकिस्तान जाते हैं, स्पेशली फॉर गुरुद्वाराज एंड ऑल दैट, ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा स्पेशली ये कहा जाता है सभी को ही, कि चाहे कोई बच्चे हैं, बड़े हैं या कोई है, वो पोलियो की इम्यूनाइजेशन करा कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान में अभी भी पोलियो का वायरस वहां की मिट्टी में, वहां की जमीन में अभी भी है, ठीक है ना। तो बट इंडिया इज लकी इन दैट, कुछ लोग होंगे जो इस तरह का विरोध करते हैं, बट फिर भी इंडियंस का इतनी अवेयरनेस क्रिएट की गई है कि हमने पोलियो फ्री नेशन बनाना है, कि बहुत हाई। और 2025 में ये कहा जाता है, क्योंकि अब जो है केसेस बहुत कम हो गए हैं, ये हम वो कहते हैं कि पोलियो फ्री कब हो जाएगा, जब 2-3 साल तक एक भी केस जो है वो पोलियो का नहीं डिटेक्ट होगा, तब हम कहेंगे कि दिस कंट्री हैज बिकम पोलियो फ्री, ठीक है। बट अभी भी कुछ केसेस आ जाते हैं, इसलिए अभी हम नहीं कह सकते, बट आई विश कि ये पोलियो फ्री हो जाएगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा इंडिकेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोसाइटी जो है ना वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है? इंडिकेशंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी, फर्स्ट है people are well aware of the reproductive process and sex related matters second है the society should be free from sexual abuses, not only rapes and all that are sexual abuses बेटा ऐसे भी है कि लड़कियों को ये नहीं करना, लड़कियों ने यहाँ नहीं जाना, यहीं बैठे रहना है, इवन गलत तरीके से टच करना, उनको इवन गंदे सोच से देखना, these are also sexual abuses, ठीक है। The society which is totally free of, वैसे बहुत मुश्किल है, this is a difficult task, क्योंकि ये नेचर ने ही कुछ किया हुआ है, मेल्स में अग्रेशन दी हुई है, दिस इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, बट फिर भी हम एक थ्योरेटिकली बात करते हैं, द सोसाइटी विच इज फ्री फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूजेस। थर्ड है increased number of medically assisted deliveries, बेटा अभी भी बहुत सारे मैं ये नहीं कहूंगी कि रिमोट एरियाज में, इवन चंडीगढ़ जैसे एरियाज में भी जो लोग, मेरा मतलब
झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और कुछ पढ़े लिखे लोग भी ऐसे ही है जो ये कह देते हैं नहीं हम घर में ही डिलीवरीज करवा लेंगे, कोई हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर डॉक्टर्स जो है वो सिजेरियन कर देते हैं, दिस एंड दैट, ये मिसकंसेप्शन, ठीक है। और उससे क्या होता है बेटा, डिलीवरी तो हो ही जाती है, बच्चे ने तो बाहर आ ही जाना है, थोड़ा बहुत कर भी लोगे, ठीक है। बट क्या होता है कि प्रॉपर हाइजीन का ख्याल नहीं होता, इन्फेक्शन हो जाती है मदर एंड चाइल्ड को, जिससे मोर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, ठीक है। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ मेडिकल असिस्टेड डिलीवरी। नेक्स्ट है बेटर पोस्ट नेटल केयर, better postnatal care which cause decrease in mother and fetal mortality rate, mother and infant means newly born mortality rate. Next point है increase in the number of small families, increase in the number of small families. Next है better detection and cure of STDs, better detection and cure of STDs. And last है a highly developed medical facilities, highly developed and easily available medical facilities. तो अगर ये सब चीजें हैं तो हमें पता चलेगा कि ये सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी है। एंड दिस इज फॉर श्योर कि जिस दिन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन गई उस दिन 50% ऑफ द इश्यूज जो है वो खत्म हो जाए। बाकी तो इश्यूज रहने ही रहने हैं, कुछ ना कुछ चलते ही रहना है, बट 50% ऑफ जो हमारे इश्यूज है कि भाई हाँ ये इशू, अगर ये हेल्दी सोसाइटी बन गई तो 50% इश्यूज जो है इवन हेल्थ रिलेटेड इश्यूज वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ट्राई टू डू दिस थिंग। हम अपने आसपास जिन लोगों को हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हम इन चीजों का इन्फ्लुएंस करें। अपने जो हमारी मेड्स आती है, अपने दोस्त है, अपने फैमिलीज है, इन सबको हम इन्फ्लुएंस करें, बताते जाएं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, नॉट हार्शली बट धीरे धीरे करके। तो आई विश कि कुछ सालों बाद हमारी इंडिया की सोसाइटी भी एक हेल्दी सोसाइटी होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, population explosion and birth control। यहाँ पे पॉपुलेशन थोड़ा सा डाटा लिख लो। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947 में पॉपुलेशन थी, इंडियन पॉपुलेशन 25 करोड़। 1947 में बेटा हमारी पॉपुलेशन थी 350 मिलियन, 350 मिलियन। मैम वो उससे पहले वाला डाटा था। इससे पहले वाला डाटा मतलब? मैम इससे पहले वाला डाटा मेरे को याद था 1937 का। अच्छा, वो मतलब 1931 में जो किया था उन्होंने वो था मैम 25 करोड़। हाँ या फिर मैम हाँ स्टार्टिंग थी शायद से 1901 में था 25 करोड़, उसके बाद 36 करोड़ हुआ था आजादी के ये 1947 में 350 मिलियन थी। ठीक है जी, मेरा मतलब नेक्स्ट आ जाइए। अगर मैम इससे रिपीट पहले करना। देखें 1900 में देख लें, 1947 ना करके 1900 नहीं, ये हम एक मिनट इंडिया की हम देखें कि भी एट द टाइम 1947 में 350 बिलियन, 2000 में it crossed 1 billion,
It crossed 1 billion. Every sixth person in the world is an Indian. Every sixth person in the world is an Indian. (2001) सेंसस रिपोर्ट 2011 में भी होगी, बट हमारी बुक्स में भी 2001 की है. 2001 सेंसस रिपोर्ट. सेंसस होती है पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन का देखना, काउंटिंग. रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ 1.7%. 1.7%. इसका मतलब है इंक्रीज बाय 1.7 people per 100 people. और हम कह सकते हैं 17 people per 1000 people. 17 people per 1000 people per year. Per year. This is 2001 में growth rate. According to this rate of growth, doubling time is 33 years. Doubling time 33 years. बहुत कम years है जिसमें population double हो जाएगी. 1 बिलियन से 2 बिलियन क्रॉस कर जाएगी. तो हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन, ये हमने थोड़ा सा, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमने थोड़ा सा एवोल्यूशन में किया था. हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ कॉजेज running short of resources, which results in imbalance, and that results in catastrophe. माल्थस थ्योरी, हमारी महाभारत क्या कहती है, माल्थस थ्योरी क्या कहती है, वो यही है. Therefore, government is forced to take actions, to take strict actions to check population growth. और ये अब जो है हमारी सरकार करने जा रही है धीरे धीरे कि, और ये सब कई स्टेट्स में हो गया है कि जिनके एक टाइम के बाद 2 से ज्यादा बच्चे हैं उनको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिलेगी, या उनके राशन कार्ड्स की प्रॉब्लम या समथिंग लाइक दैट. कुछ ऐसे जो है वो अब कानून बनने जा रहे हैं. ठीक है जी. और बहुत सारे ये कि भी जिनके सिंगल चाइल्ड है उनको सीट्स की रिजर्वेशन है, सिंगल गर्ल चाइल्ड है उनकी सीट्स की रिजर्वेशन है. ठीक है. ये सब प्रोग्राम्स किस लिए किए जा रहे हैं? एक तो फीमेल फीटिसाइड को बचाने के लिए और दूसरा पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा. टू कंट्रोल पॉपुलेशन ग्रोथ, to control population growth, the major role is played by contraceptive methods. Major role is played by contraceptive methods. So, what is contraception?
contraception means the methods to prevent pregnancies. And undesired childbirth. Methods to prevent pregnancies and undesired childbirth. This is contraception. So there are various contraceptive methods. सबसे पहले है natural methods. Another is physical barriers. Another is pills. And another is surgical methods. And last is MTPs, medical termination of pregnancies. ये सभी मेथड जो पहले 4 मेथड्स है, they prevent pregnancy, and this method it terminate pregnancy. This is the सबसे गंदा मेथड है, सबसे पाप वाला मेथड है कि प्रेगनेंसी हो गई है और उस बच्चे को किल करना. ठीक है, आप ये देखो कि एक बच्चा बन रहा है, ठीक है ना, उसके फर्स्ट मंथ में उसका हार्ट बन जाता है, उसकी धड़कन शुरू हो गई है. जब तक तब तक तो प्रेगनेंसी का पता नहीं चलता जब तक उसकी धड़कन ना शुरू हो. ठीक है, और उसके बाद जहर देके उसको मार देना, ये सबसे बड़ा मर्डर है. ठीक है, तो ये मेथड जो 4 मेथड्स है, दे प्रिवेंट प्रेगनेंसी. नेचुरल मेथड्स में क्या है बेटा? Abstinence, that is no coitus or copulation. या इंटरकोर्स एक ही चीज है. ड्यूरिंग 11th to 17th day of menstrual cycle in female, as ovulation occurs during this period. बेटा किसी की साइकिल छोटी है या बड़ी है, जब मेंस्ट्रुएशन शुरू हुई उसके 10वें दिन से 17वें दिन तक, एक हफ्ते में, अगर there is no discharge of semen in the female vagina, there is no copulation, then there are no chances of pregnancy, because it is the period 14th day, 13th day, 14th day, 15th day तक हम कहते हैं कि ओव्यूलेशन होती है. बट छोटी बड़ी साइकिल में हम 10th डे से लेके या 11th डे से लेके 17th डे तक हम प्रिवेंट करें तो प्रेगनेंसी नहीं होगी. दूसरा आ जाता है बेटा विड्रॉल मेथड. विड्रॉल मेथड में क्या है बेटा? द semen should be released outside vagina. Means penis is withdrawn from the vagina before release of semen.
penis is withdrawn from vagina of female before semen release. ठीक है, सीमन स्पर्म्स ही नहीं जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगी ना। और तीसरा एक मेथड है लैक्टेशनल एमेनोरिया। ये बहुत अच्छा मेथड तो नहीं है, बट जनरली इट इज सेड दैट intensely lactating mothers जो अपने बच्चों को बहुत ज्यादा दूध पिला रही हैं, टोटली जो है उनका बच्चा जो है वो मदर की फीड पे डिपेंडेंट है। इंटेंसली रिलेटेड लैक्टेटिंग मदर्स फॉर अबाउट 6 months do not secrete LH for 6 months after delivery. ठीक है, do not secrete LH, तो no ovulation and thus no pregnancy. But ये कोई श्योर शॉट नहीं है, ठीक है। दिस मे फेल, क्योंकि बेटा आपने लोगों में देखा होगा, शायद कभी ऑब्जर्व किया हो कि बहुत सारे फीमेल्स में, अब तो नहीं बहुत पहले क्या ये होता था कि हर 10 महीने बाद एक नया बच्चा पैदा हो रहा है। कि आप कुछ बच्चों में देखोगे कि के 4-5 बच्चे हैं तो उनमें डिफरेंस कितना है, 10-11 महीने का, 10-11 महीने का, इतना डिफरेंस। ठीक है, तो ये कहा जाता है कि जब मदर जो है अपने बच्चे को बहुत ज्यादा लैक्टेटिंग दूध पिला रही है तो तब उनके प्रेगनेंसी नहीं हो सकती। ये एक थ्योरेटिकल चीज है, बट दिस इज नॉट वेरी श्योर शॉर्ट मेथड। इट मे बी पॉसिबल, इट मे नॉट बी पॉसिबल। ठीक है, नेक्स्ट हमारे ये नेचुरल मेथड्स है, ऑल्दो दीज आर द बेस्ट मेथड। ठीक है, बट फिर भी ये लिख लिया तो मैं आगे चलूंगी, रब कर दूं। जल्दी से फटाफट से मुझे बताओ इफ यू आर डन विद इट। वेट अ मिनट मैम, थोड़ा सा जूम कर दो। लैक्टेशनल एमिनोरिया का मतलब ब्रैकेट में लिख लेना इसकी एक, that is absence of menstruation for 6 months after child delivery. Absence of menstruation after 6 months of child delivery in intensely lactating mothers. But again मैं कह रही हूँ theoretical चीज है ये, in intensely lactating mothers. That is lactational amenorrhea. करेंसी नाव्या हो गया बेटा? यस मैम। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा फिजिकल बैरियर्स। लैक्टेशनल एमिनोरिया की बेटा कई बार बोर्ड्स में कई बार जो है ना इसकी डेफिनेशन आ गई है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चे फिजिकल बैरियर्स। सो दीज आर द बैरियर्स, लिख लो ये है क्या है, दीज आर द बैरियर्स which prevent meeting of eggs with the sperms. Meeting of eggs with the sperms. ठीक है, तो फिजिकल बैरियर्स में क्या है, सबसे पहले आ जाता है कंडोम्स
for males. These are formed of rubber or latex sheets. रबड़ के जैसे ही होती है बेटा ये, रबड़ और latex sheets. These are cap-like, which covers the penis. During copulation, जो सीमन है, semen is released in condom and not in vagina of female. ठीक है जी, तो ये है फिजिकल बैरियर, जिससे स्पर्म्स जो है वो कैप में ही आ जाते हैं, वो कंडोम में ही आ जाते हैं रादर देन वजाइना. दूसरा है बेटा डायफ्राम्स, vaults and cervical caps. For females, ये सारी फीमेल्स में बैरियर मेथड्स हैं. Formed of rubber, ये रबड़ की शीट्स हैं. These cover the vagina or cervix of female. Okay? These prevent the entry of sperms in the female tract. ठीक है, और इन दोनों को कंडोम्स और ये जो है, ये दोनों जो है, these can be used by male and females themselves. These can be used by males and females themselves without any assistance. Without any assistance. ये जो डायफ्राम वॉल्ट्स एंड सर्विकल कैप्स है, इसके नीचे लिख लो, दे आर रीयूजेबल ऑल्सो. कंडोम्स तो नहीं, बट ये जो है दे आर रीयूजेबल ऑल्सो. बहुत ये छोटी छोटी सी चीजें हैं बेटा, कि क्या ये यूजेबल है कि नहीं है, ये क्वेश्चन आ जाता है. इसी में ही नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, फर्मिसाइडल क्रीम्स जो स्पर्म्स को मार देती है. साइडल मीन्स किलिंग. फर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज एंड फोम्स are also used along with these. डायफ्राम वॉल्ट्स के ऊपर क्रीम्स लगा लेते हैं, है ना, या फोम्स लगा लेते हैं, ताकि अगर बाई चांस कोई स्पर्म अंदर एंटर हो ही जाए सर्विक्स में तो वो मर जाए. Are also used along with these barriers to increase their contraceptive efficiency. ये जो दो है,
दे मेंटेन प्राइवेसी ऑफ द यूजर्स, हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। तो ये लिख लो, these two procedures maintain privacy of the users. फिजिकल बैरियर में ही बेटा थर्ड आ जाता है बेटा, थर्ड इज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, IUDs फॉर फीमेल। ठीक है, तो पहली बात तो लिखो, these are inserted in the females, these are inserted in the uterus of the female या cervix of the female. These are inserted in the uterus of the females as contraceptive. Second है, these require, insertion of these require medical assistance. Insertion of these requires medical assistance. Next है, although these are most effective devices, although these are most effective contraceptive devices, but still have many problems, but still creates problems in some people, such as itching, allergies, कईयों को एलर्जी हो जाती है, allergies, heavy menstruation, etc. ये भी कई तरह की है। टाइप्स ऑफ IUDs लिख लेना, नॉन मेडिकेटेड IUDs सच एज, नाम याद रखने बहुत जरूरी है, सच एज लिप्स लूप, non-medicated IUDs such as lips loop, copper releasing IUD such as copper T, another is copper 7, another is multi-load P75, multi-load P75. नेक्स्ट आ जाता है बेटा hormonal IUDs, such as Progesta Sert, SERT, such as Progesta Sert, another is LNG20. Hormonal IUDs LNG20. जो नॉन मेडिकेटेड IUDs है उसके नीचे लिख लो कैसे ये काम करते हैं। दे कॉजेस phagocytosis of sperms. They causes
phagocytosis of the sperm. इसी में नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज में लिखो these are made of plastic and stainless steel. Made of plastic or stainless steel. Next है copper releasing IUDs. The copper ions released suppress sperm motility and fertilizing capacity of the sperms and fertilizing capacity of the sperm. नेक्स्ट आ जाता है hormonal IUDs. It makes uterus unsuitable for implantation. It makes uterus unsuitable for implantation and cervix hostile to the sperms. And cervix hostile to the sperms. नॉन मेडिकेटेड का मतलब है बेटा कि ये क्या कर रही है, मतलब इसमें ना तो कॉपर है और ना हॉर्मोन्स है. ठीक है, इसमें जो स्टील है या जो भी हम कहते हैं स्टील या प्लास्टिक के बने हुए हैं, वो इस तरह से बने हुए हैं कि वो स्पर्म्स को मार देते हैं, वो ट्रैप कर लेते हैं स्पर्म्स को और किल कर देते हैं. ठीक है, इसका मतलब नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज का क्या है कि दे ट्रैप एंड किल द स्पर्म्स. नो मेडिसिन. कॉपर में कॉपर रिलीज हो रहा है, वो आगे काम कर रहा है. हॉर्मोन्स में हॉर्मोन्स आगे काम कर रहे हैं. हॉर्मोन्स जो है वो क्या कर रहे हैं, दे एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम ऑफ द यूट्रस, मेक्स इट अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन एंड दे ऑल्सो मेक सर्विक्स होस्टाइल फॉर द स्पर्म्स. कि सर्विक्स जो है एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रही कि स्पर्म्स उसमें से क्रॉस कर सके. राइट, सो दीज आर द फिजिकल बैरियर्स. ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना IUDs are ideal contraceptive methods. IUDs are effective and ideal contraceptive devices for females. It restores pregnancy after its removal. It restores, ये reversible है. It is reversible and restores pregnancy after their removal. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. IUDs में से PMT में क्वेश्चन पक्का है, आना ही आना होता है. ठीक है, और ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. लिप्स लोब, LNG20, मल्टीलोड 375, ये क्या चीजें हैं पता होना चाहिए. नेक्स्ट हम आ जाते हैं पिल्स. Pills, they consist of progesterone or mixture of estrogen and progesterone. They consist of
प्रोजेस्ट्रॉन और मिक्सचर ऑफ estrogen and progesterone. These pills increases progesterone level in blood. मैम रिपीट करना. These pills consist of progesterone or mixture of estrogen and progesterone. They increase progesterone level in blood. They increase progesterone level in blood and this inhibits secretion of LH. This inhibits secretion of LH. No LH, no ovulation and thus no conception. No LH, एरो डालो, no ovulation और फिर एरो डालो, no conception. Ovulation means release of egg. अगर एग ही नहीं रिलीज होगा ओवरी में से तो आगे कंसेप्शन कैसे होगी? ठीक है. एक और हम बात पिल्स की ही हम बात करते हैं. सहेली is a non-steroidal preparation या non-steroidal pill formed by CDRI लखनऊ. CDRI की फुल फॉर्म है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट. इट इज वंस ए वीक पिल. हफ्ते में एक बार लेनी होती है. इट इज वंस ए वीक पिल with few side effects and high contraceptive value और जो नॉर्मल है ये तो सहेली है. ठीक है ना. बाकी जो नॉर्मल पिल्स है, अदर पिल्स, other contraceptive pills. इनका स्टार्ट कब होता है, कब हम लेनी शुरू करते हैं? स्टार्ट टेकिंग एट 5th day of menstrual cycle. 5वें दिन लेनी शुरू करते हैं. 1 pill is taken every day up to 21st day of the cycle. ठीक है. उसके बाद ये जब हम ये वाली पिल्स लेते हैं तो मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रॉपर 28 डेज की होती है. menstruation starts at 28th day. ठीक है. और ये हम क्या ले लेते हैं? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट साइकिल.
और फिर ये 5-6 दिन चलती है, तो 5वें दिन से फिर दवाई लेनी शुरू कर दो, पिल लेनी शुरू कर दो 21st डे तक। फिर ये जब तक चाहते हैं लोग कि का कंसेप्शन ना हो तब तक ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम जैसे आपने पहले सहेली लिखवाया, उसमें मैम इमीडिएट इफेक्ट्स दिखना शुरू हो जाते हैं कि टाइम लेता है? जो सहेली लिखाया आपने, इमीडिएट इफेक्ट का क्या मतलब है? जब लेनी शुरू कर दो तब कॉन्ट्रासेप्शन शुरू हो जाती है। मैम इमीडिएटली मतलब इमीडिएट जैसे ही? ओके इसका मैम, सेम मतलब केस इनके लिए? डॉक्टर्स हमेशा बताते हैं कि भी ये 5वें दिन लेनी है, फिर हफ्ते बाद लेनी है, फिर उससे हफ्ते बाद लेनी है। और जो मैम बाकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है उनका भी सेम है कि मतलब उनका ये है कि पहले पूरा आपको साइकिल कंप्लीट करनी पड़ेगी 5 से 21 दिन की, तब जाके वो इफेक्ट अपना शो करना शुरू करेंगे जो अदर पिल्स हैं? इफेक्ट का मतलब ये है कि जब तक लेते रहोगे तब तक उसका इफेक्ट है। ओके ठीक है ना, इनका एक कोर्स होता है पूरा। ओके मैम। ठीक है, जिस महीने लोगे उस महीने कॉन्ट्रासेप्शन नहीं होगी, अगले महीने नहीं लोगे तो हो सकती है कि प्रेगनेंसी हो जाए। यस मैम। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लाइए बेटा। कि अगर हम कहते हैं कि किसी का लेट अस से अनवांटेड जो है या अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मे बी किसी की इच्छा से या बगैर इच्छा से, दैट इज अ डिफरेंट इशू, बट प्रेगनेंसी नहीं चाहते और कॉपुलेशन जो है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो है वो हो गया, बट प्रेगनेंसी हम चाहते हैं, तो फिर क्या किया जाए? तो विद इन 72 आवर्स, ठीक है, विद इन 72 आवर्स अगर डॉक्टर के पास जाके प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन का एक मिक्सचर होता है, उसका इंजेक्शन डॉक्टर लगाते हैं, तो इट ऑल्सो अवॉइड्स प्रेगनेंसी। तो लिख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन और अगर आईयूडीज, हार्मोनल आईयूडीज हम लगा लें, और इंसर्शन ऑफ आईयूडी, ब्रैकेट में लिख लो हार्मोनल, Please repeat. कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड ईस्ट्रोजन और इंसर्शन ऑफ आईयूडी, ब्रैकेट में लिख लो हार्मोनल, is used within 72 hours of, within 72 hours of unprotected coitus, unprotected coitus is found to be effective contraceptive, is found to be very effective emergency contraceptive. Is proved to be Is proved to be highly effective emergency contraceptive, as it prevents pregnancy, as it prevents undesired pregnancy, undesired pregnancy. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बेटा सर्जिकल मेथड। पिल्स में भी लिख लो, as soon as the intake of pills are stopped, as soon as the intake of pills are stopped, comma, the female regains its conception ability, the female regains its conception ability. नेक्स्ट आ जाता है बेटा सर्जिकल मेथड।
सर्जिकल मेथड्स में दो है, वासेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी। वासेक्टोमी क्या है बेटा? लेट अस सी, ये टेस्टिस है, ये एपिडिडिमस है और ये वास डेफरेंस है। तो यहां से वास डेफरेंस कट कर देते हैं और यहां से इसका एक धागे से जो है इसका मुंह जो है वो बंद कर देते हैं ताकि यहां से स्पर्म्स इधर जाएं ही ना। ठीक है, तो अब ये नहीं कहना कि स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, यहाँ बाहर रिलीज हो जाएंगे, नहीं, वो एपिडिडिमस में ही रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं। वासेक्टोमी है, द वास डेफरेंस आर कट and its cut end is tied. Vas deferens in males are cut and cut end is tied by a thread. Please repeat. Vas deferens in males is cut and its cut end is tied by a thread. ठीक है, ये वाला एंड भी और यहां पर भी। Cut and tied by a thread to prevent the movement of sperms. This is done by giving a small incision in the scrotum. This is done, एक कट लगाते हैं स्क्रोटम में और वहां से वो ये ऑपरेट कर देते हैं। This is done by giving a small cut in the scrotum. नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सीमन इज फॉर्म, क्योंकि ग्लैंड्स की सिक्रीशंस तो है ही। सीमन, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, इन सब की सिक्रीशंस तो हो रही है। सीमन इज फॉर्म बट सीमन विल बी विदाउट स्पर्म्स। सीमन इज फॉर्म्ड बट सीमन विल बी विदाउट sperms. This does not affect the sexual urge of the males. This does not affect the sexual urge of the males. Next आ जाता है बेटा ट्यूबेक्टोमी। In ट्यूबेक्टोमी, a small part of the fallopian tubes is removed. A small part of the fallopian tubes is removed or tied up, या रिमूव भी कर देते हैं या उसको काट के उसको बांध देते हैं, और tied up to a small incision in the abdomen, to a small incision in the abdomen or through vagina, or through vagina. ठीक है, मैं यहाँ को दिखा देती हूँ। ये ओवरीज है, ये इनफंडिबुलम है, ये अंदर जा रही थी, यहां से इसको काटा और यहां से इसको जो है वो टाई कर दिया।
यहाँ से कुछ पार्ट फेलोपियन ट्यूब्स का रिमूव करके इसके टाई कर दिया, so that the sperms जो यहाँ से मूव कर रहे हैं वो फेलोपियन ट्यूब्स तक ना पहुंचे, so that the sperms do not reach up to the fallopian tubes, do not reach up to fallopian tubes. Surgical methods are highly effective but rarely reversible. कर देते हैं बेटा रिवर्स, कुछ ना कुछ डॉक्टर्स जो है वो कर देते हैं, बट बड़ा मुश्किल होता है. These surgical methods are highly contraceptive methods, but their reversibility is poor. मैम ये गायनेकोलॉजिस्ट परफॉर्म करते हैं? गायनेकोलॉजिस्ट ही करते हैं. ठीक है, मेल्स के एंड्रोलॉजिस्ट है ना, उनको एंड्रोलॉजिस्ट कहते हैं. मेल्स में गायनेकोलॉजिस्ट नहीं काम करते, मेल्स में एंड्रोलॉजिस्ट करते हैं, फीमेल्स में गायनेकोलॉजिस्ट करते हैं. और लास्ट पॉइंट आज का हम लिखेंगे, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर दोज. आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आर दोज. फर्स्ट है which do not produce side effects. First is which do not produce side effects. Second है which are reversible. Third है which are easily available, मतलब बहुत ज्यादा, which are easily available and are easy to be used. Which are easily available and are easy to be used. और लास्ट है which do not interfere with the sexual desire and the sexual act. Sexual desire and the sexual act. ठीक है, तो इसमें हम बेटा IUDs जो है वो सबसे ज्यादा आइडियल मानते हैं, ऑल्दो साइड इफेक्ट्स उसके भी होते हैं. ठीक है, फिर नेक्स्ट लिख लीजिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ some contraceptive devices. तो फर्स्ट आ जाता है हैवी मेंस्ट्रुएशन. जनरली फीमेल्स में है, मेल्स में ज्यादा नहीं. हैवी मेंस्ट्रुएशन. सेकेंड है irregular menstruation. नेक्स्ट है नोजिया, दिल खराब होता है. जनरली ये पिल्स के जो है वो इफेक्ट्स है. नोजिया, एब्डोमिनल पेन और समटाइम्स कैंसर्स. तो ब्रैकेट में लिख लेना, डिसएडवांटेजेस मेनली ऑफ पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स. क्योंकि सब मैक्सिमम सहेली को छोड़ के, सहेली इज एन आइडियल, अदरवाइज जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, मेनली ऑफ हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड हार्मोनल IUDs, इनके साइड इफेक्ट्स है. क्योंकि कुछ भी है तो ये नेचुरल प्रोसेस के अगेंस्ट काम करते हैं.
तो इससे बॉडी भी कई बार रिएक्ट एबनॉर्मली कर जाती है। इज इट ओके बेटा? सो दिस इज, अब हमारा थोड़ा सा बस लास्ट रह गया, एक एमटीपी रह गया है और एक थोड़ा सा हमारा इनफर्टिलिटी को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वो रह गया, आधे पौने घंटे का है। ठीक है, आई विल सेंड यू असाइनमेंट ऑल्सो टुडे। इस चैप्टर के असाइनमेंट हम भेज देंगे, तो नेक्स्ट टाइम ये चैप्टर पूरा करेंगे और हम असाइनमेंट करेंगे। इज इट ओके? ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मैं आपको टेस्ट डेट भी अनाउंस करूंगी कि हमारी टेस्ट में क्या कुछ आएगा और डेट क्या है। ठीक है, एक्सक्यूज मी मैम, ओके बेटा, पहले एक मिनट।